हेलो एवरीवन, राहुल बोल रहा हूँ और आप सभी का स्वागत है। और आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स के रिगार्डिंग जो एग्जामिनेशन होने वाला है 13 सितंबर को। और उसके रिगार्डिंग आज हम लोग देखेंगे बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे बिहार का और बजट। इकोनॉमिक सर्वे जो 2024-25 का है, और बजट 2025-26 का आता है। ठीक है, तो उसको आज हम लोग देखेंगे और करंट अफेयर्स के तहत ये सेशन छठा सेशन होने वाला है हम लोगों का। तो समय न गंवाते हुए हम लोग देखते हैं जो इस 24-25 के सर्वेक्षण की क्या क्या विशेषता रही है। 28 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री श्री सम्राट चौधरी द्वारा इसको जारी किया गया। और सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री भी हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। ये 19वां संस्करण है, इसमें कुल 14 अध्याय हैं। और 19वां संस्करण है, बिहार का पहला जो आया था वो 2006-07 में था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और बिहार के जीएसडीपी 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो वर्तमान मूल्य पर कितना है, तो 8,54,429 करोड़। ठीक है, और 11-12 से जो है ये 3.5 गुना हो गया है, 3.5 गुना ज्यादा हो गया है। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर देखें तो 4,64,540 करोड़ ये है स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी। एनएसडीपी की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर 7,71,435 करोड़। ठीक है, और स्थिर मूल्य पर 4,11,359 करोड़। उसके बाद जीएफसीएफ की बात करें तो वर्तमान मूल्य पर 38,986 करोड़ रुपए है, जो जीएसडीपी का 4.6% है। ठीक है, और पीसीआई जो पर कैपिटा इनकम है, वो जीएसडीपी के अनुसार देखें तो जो वर्तमान मूल्य पर जो है 66,828 रुपए है। जबकि वार्षिक वृद्धि इसमें देखें तो 12.8% की रही है। और भारत जो राष्ट्रीय औसत देखें तो वो 1,84,205 रुपए है। और वहीं स्थिर मूल्य पर देखें तो 36,333 रुपए है, और इसमें 7.6% की वृद्धि हुई है। और भारतीय स्तर पर देखें तो ये 1,06,744 रुपए है पर कैपिटा इनकम जीएसडीपी के अनुसार। ठीक है, और पर कैपिटा इनकम एनएसडीपी के अनुसार देखें तो ये अ, वर्तमान मूल्य पर इसका जो है, 1 मिनट में डाटा थोड़ा करेक्ट कर दूं, ये जो है 60,337 रुपए है पर कैपिटा इनकम एनएसडीपी पर वर्तमान मूल्य पर। और स्थिर मूल्य की बात करें तो स्थिर मूल्य पर 32,174 रुपए है। स्थिर मूल्य पर जो पर कैपिटा इनकम देखें तो ये कर्नाटक जो है पहला स्थान पर देश में आता है, उसके बाद हरियाणा है, फिर तेलंगाना है। ठीक है, और कुछ घाटे के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं हम लोग कि 2023-24 में क्या रहा है और 2024-25 के बजट अनुमान में कितना था। जैसे देखें तो खास करके सकल राजकोषीय घाटा जो है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग। ये 4.2% था, और इसमें अनुमान रखा गया 3% का। उसी तरह प्राथमिक घाटा 2.1% था, जो अनुमान रखा गया 0.9% तक। और जीएसटीपी में के बारे में भी ये डाटा है। और ओवरऑल देख लें तो ये 2023-24 में 38.9%, जो कि बजट एस्टिमेट 2024-25 में 35.7% कर दिया गया। अगला देखते हैं मुद्रास्फीति दर क्या रही है बिहार में। तो ग्रामीण में 7.6%, शहरी में 7.1% और संयुक्त रूप से देखें तो 7.5%। स्थिर मूल्य पर जीएसबीए की जो क्षेत्रीय संरचना है, उसके आधार पर कुछ तथ्यों को देखें तो जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में हम लोग देखेंगे, उसमें देखें तो 19.9% जो है प्राथमिक क्षेत्र में है। और सर्वाधिक योगदान किसका है, फसल का है, 9.9%। 21.5% द्वितीय क्षेत्र में है, उसमें सर्वाधिक योगदान देखें तो निर्माण का है 11.3%। और तृतीय क्षेत्र में 58.6% है। और सर्वाधिक योगदान इसका कितना है, तो व्यापार और मरम्मत सेवा का है, जो 14.8% इसमें योगदान करता है। अब रोजगार में हिस्सा देखें तो प्राथमिक क्षेत्र जो है रोजगार में 54.2% हिस्सा इसका आता है। द्वितीय क्षेत्र में देखें तो ये 23.6% डाटा आता है। और तृतीय क्षेत्र में देखें तो 22.2% लोगों को ये रोजगार में हिस्सा देता है। अगला तथ्य देखते हैं, सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय देखें तो पटना में है, कितना है, 1,21,396, फिर बेगूसराय में है, फिर मुंगेर में है। न्यूनतम देखें प्रति व्यक्ति आय तो वो शिवहर में है, फिर सीतामढ़ी, फिर अररिया। ठीक है, फसल सघनता को देखें तो बिहार में 1.42 फसल सघनता है। सबसे अधिक सुपौल में है, और सबसे कम जो है पूर्णिया में है। ठीक है, फसलों के उत्पादन हेतु राज्य की जमीन का उपयोग कितना किया जाता है, तो ये 54.6% जो है राज्य के जमीन का उपयोग किया जाता है। शुद्ध या निवल बुआई क्षेत्र का देखें तो 51,112.8 हजार हेक्टेयर। और जबकि सकल बुआई क्षेत्र को देखें तो 72,68.2 हजार हेक्टेयर। जब इसको अगर समझने में कठिनाई हो, इसको जब आप लोग करेंगे
कि जब शुद्ध नीवल बुआई क्षेत्र जो है इसका 54.6% करेंगे तो ऑलमोस्ट ये डाटा निकल के आएगा। तो ये ये सॉरी 5112 जो हजार हेक्टेयर है, इसको जो ये 1.42 जो इस फसल सघनता से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये डाटा निकल के आएगा जो कि ग्रॉस एरिया निकल कर निकलेगा। ठीक है, फसल उत्पादन के लिए सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्रफल देखें तो बक्सर और भोजपुर में 80% से अधिक क्षेत्रफल पर ये किया जाता है। श्रम शक्ति सहभागिता दर देखें, LFPR जो कहते हैं, LFPR लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो बिहार में 55% है, ग्रामीण में 56%, शहरी में 46.3%। वहीं पुरुष महिला के आधार पर देखें तो पुरुषों में 78.5% और महिला में 32%। जो श्रमिक जनसंख्या अनुपात देखें, लेबर पॉपुलेशन रेशियो जो है LPR, उसको देखें तो ये 53.2% है। बेरोजगारी दर बिहार में 3% रही है, जबकि भारत में जो है 3.2% रही है। सबसे अधिक पासपोर्ट कहाँ बना है? ये सिवान, पटना और गोपालगंज में बना है। और ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत देखें तो बिहार में 363 किलोवाट आवर की ऊर्जा की खपत है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा देखें तो पुरुषों में 69.7 वर्ष है, महिला में 69.2 वर्ष, ग्रामीण में 69.1 वर्ष, शहरी में 71.9 वर्ष, और कुल मिला के देखें तो ये 69.5 वर्ष बिहार में जीवन प्रत्याशा है। ठीक है, कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा देखेंगे तो देखेंगे 24% पूंजीगत व्यय है, और राजस्व व्यय देखेंगे तो ये 76% है। ठीक है, और कुल व्यय जो होना है बजट के अनुसार तो ये 2,52,082 करोड़ रुपए है। ठीक है, इसका 76% ये निकलेगा और इसका 24% ये डेटा लगभग निकलेगा। ठीक है, 2023-24 में राजस्व खाते में देखें तो 2833 करोड़ रुपए का अधिशेष था। ठीक है, 2833 करोड़ रुपए का अधिशेष था। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन के मूल्यांकन का जो है 3 संकेतक है। कौन कौन सा? सस्टेनेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और वल्नरेबिलिटी। जो इसको हिंदी में देखें तो सुस्थिरता, लचीलापन और संवेदनशीलता कहेंगे। ठीक है, सार्वजनिक ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा देखें तो 2019-20 में जो है 93% था। ठीक है, और जो घटकर 2023-24 में 84% पे आ गया। इसी तरह देखें तो 2022-23 और 2027-28 के 2022-23 और 2023-24 के आंकड़ों के में देखें तो जो है चावल की पैदावार में गिरावट आई है, जबकि गेहूं की पैदावार में वृद्धि हुई है। ठीक है, जो रीगा है, रीगा सीतामढ़ी में पड़ता है, और वहां पर जो है चीनी मिल शुरू की गई है, और जो गन्ना से जो चीनी का एक्सट्रैक्शन रेट जो कहते हैं, रिकवरी रेट कहा जाता है उसको, वो कितना है ये इम्पोर्टेंट है, 10.16% की रिकवरी दर है। ठीक है, और इसी तरह देखें तो सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र कौन सा है? रोहतास है, और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र शिवहर है। सर्वाधिक उपजाई जाने वाली फसलें कौन-कौन सी हैं? चावल है, गेहूँ है और मक्का है। मक्का जो मखाना उत्पादन में बिहार का जो है पहला स्थान है। और कितना उत्पादन होता है? तो कुल 56.4 हजार टन का उत्पादन होता है, और कुल भारत के उत्पादन का जो है 85% जो है उत्पादन बिहार में होता है। ठीक है, इसका आप लोग साइंटिफिक नाम जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया है उसको बताइए, और जो किस यूनिवर्सिटी को पेटेंट प्राप्त हुआ है उसके बारे में भी बताइए। देखिए, जूट उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान है, पहला स्थान पश्चिम बंगाल का है। ठीक है, प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक फसल उत्पादकता किसकी है? तो मक्का की है। उर्वरक की सर्वाधिक खपत कहाँ है? तो पूर्णिया में है। और यूरिया की सबसे अधिक खपत देखें तो पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया में। पान की खेती के लिए जो है 6 जिलों में ये 6 जिलों को सबसे पहले चिन्हित किया गया है, नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, शेखपुरा और वैशाली। और इसके लिए जो है एक आदर्श बागवानी केंद्र पान के लिए वैशाली के बिदुपुर में जो है, वैशाली के बिदुपुर में इसकी स्थापना की गई है, और 469 लाख रुपए जो है इसके लिए स्वीकृत भी किए गए हैं। ठीक है, और इसी तरह श्रेणी में देखें तो बागवानी मिशन और निर्यात हेतु एक अत्याधुनिक एकीकृत पैक हाउस का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो मीठापुर में किया जाएगा। मीठापुर कहाँ है? पटना में है। ठीक है, एक पराग नाम से पहल आएगा। पराग पहल क्या है, किससे संबंधित है? तो वो आप लोग लगाइएगा कि मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, पराग। देखिए, जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उसके श्रेणी में देखें तो नालंदा के चंडी में जो है सब्जी के लिए, और वैशाली के देसरी में फलों के लिए है। ठीक है, तो इस तरह से जैसे वैशाली के बिदुपुर में भी हम लोगों ने देखा, यहाँ पर पान की स्थापना के लिए
केंद्र बनाया जा रहा है, और वैशाली के देसरी में फलों के लिए, नालंदा के चंडी में सब्जी के लिए। ठीक है। अगला देखें तो जो शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले हैं मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण। ठीक। और शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक देखें मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका है। अगला तथ्य देखते हैं कि जो बियाडा है उसने बिहार में कुल 9 क्लस्टर बनाए हैं, ये ध्यान रखिएगा। 38 जिलों में बिहार में 46 स्टार्टअप प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं। कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जो CIMT है, ठीक है, CIMT ने पटना में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम शुरू हुआ है वहां पर कौशल विकास हेतु। ठीक है। और बिहार सरकार ने सिडबी के सहयोग से 150 रुपए का फंड ऑफ फंड बनाया है स्टार्टअप के लिए। पासपोर्ट आपके द्वार, ठीक है, ये एक पहल था। उसके तहत बिहार में 2 नए पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए हैं। 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र बनाए गए हैं। परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार को सर्वोच्च स्थान मिला है, और गैर परिवहन में बिहार को 7वां स्थान मिला है। साइबर प्रहार नाम से एक आएगा, क्या है साइबर प्रहार? जो है वित्तीय धोखाधड़ी से संबंधित है। ई डिटेक्शन प्रणाली आएगा कि क्या है? तो ये जो है बिहार के जितने टोल प्लाजा हैं उस पर जो है बिना वैध दस्तावेज के चलने वाले वाहनों पर नजर रखने के लिए है ई डिटेक्शन प्रणाली। एक आएगा कि भव्य। भव्य क्या है? ये स्वास्थ्य से संबंधित है, और बिहार सर्वोपयोगी स्वास्थ्य अनुप्रयोग दूरदर्शी योजना इसे कहा जाता है। ठीक है। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना से संबंधित है ये। कुछ अन्य तथ्यों को देखें तो जलाशयों में जो सौर ऊर्जा परियोजना की बात कही गई है उसके बारे में देखें तो कुछ 5 जगहों के नाम हैं, वो आप लोग ध्यान रखिएगा कि कौन सा जगह किस जिले में पड़ता है। जैसे खतराना है, खतराना मधुबनी में पड़ता है। इंद्रपुरी रोहतास में पड़ता है। ताराडीह दरभंगा में पड़ता है। मधुपुर मधुबनी में पड़ता है। और सारण मुख्य नहर जहाँ पे बनाया जा रहा है वो गोपालगंज जिले में है। ठीक है। खतराना में 10 मेगावाट, इंद्रपुरी 5 मेगावाट, ताराडीह 2 मेगावाट, मधुपुर 2 मेगावाट और 1 मेगावाट सारण मुख्य नहर के पास। ठीक है। अ, ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन टाउन जो है, ठीक है, ग्रीन टाउन ये कहाँ-कहाँ वो किया जा रहा है? तो ये है पटना, राजगीर और अ, पटना, राजगीर और बोध गया है। ठीक है, बोध गया। इन 3 शहरों में ग्रीन टाउन बनाए इनकी बात की जा रही है। ग्रीन टाउन का बेसिकली मतलब है कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है उससे इसकी पूर्ति की जाएगी। ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा से। शीर्ष ऊर्जा खपत देखिए कहाँ-कहाँ है? पटना, गया और मुजफ्फरपुर, ये शीर्ष 3 जिले हैं। और सबसे कम ऊर्जा खपत कहाँ हो रही है? शिवहर, अरवल और शेखपुरा में। ठीक है। ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के नाम से कुछ अगर स्टेटमेंट में आता है तो ये इसको जो है जीविका की महिला कृषक उत्पादन कंपनी से संबंधित है। और ये जो उपज होता है, उपज और आपूर्ति, इन दोनों के मध्य जो है बैलेंस बनाने की कोशिश करता है ये। ठीक है। और ग्रीन डिलाइट्स ब्रांड के नाम से इसको प्रसारित करता है। सबसे अधिक जॉब कार्ड कहाँ बने हैं? तो पूर्वी चंपारण और सीतामढ़ी में। पूर्वी चंपारण में 7.4 लाख और समस्तीपुर में 7 लाख। कुल जो है कितने शहरी स्थानीय निकाय हैं? तो 261 हैं बिहार में अभी, जिसमें 19 नगर निगम है, 88 नगर परिषद है और 154 नगर पंचायत है। और पटना मेट्रो रेल परियोजना जो PMRC है उसमें 20 इसमें जो है 20/20/60 का रेशियो है खर्च में। 20 राज्य दे रही है, 20 केंद्र दे रही है, और 60 जो है जीका जो है JICA जापान की, वो बाकी 60% इसका खर्च वहन कर रही है। मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर, ये नाम ध्यान रखिएगा। इन 4 शहरों में जो है मेट्रो रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। बिहार का CD रेशियो कितना है? तो बिहार का CD रेशियो 56.3% है। 18 जिलों में जो है इसका जो संयुक्त जमा अनुपात है, ठीक है, ये कितना है? तो राजकीय औसत से अधिक है 18 जिलों में। कितने जिलों में? तो 18 जिलों में। इसमें पूर्णिया सबसे अधिक है, उसके बाद अररिया और फिर पश्चिम चंपारण का स्थान आता है। पहला स्थान, दूसरा स्थान और तीसरा स्थान। ठीक है, पूर्णिया, अररिया और पश्चिम चंपारण। सबसे कम कहाँ है CD रेशियो? तो ये मुंगेर, भोजपुर और नालंदा में है। ठीक। बिहार में देखें तो ऋण GDP अनुपात कितना है अभी? तो 39.9% ऋण GDP अनुपात है। ठीक। और NPA को देखें तो NPA बिहार में जो है 9.3 से 7.5 पे आ गया है। ये मार्च 2024 का डेटा है। ठीक है, 2024 का जो इकोनॉमिक सर्वे में दिया गया है। अब जो है इकोनॉमिक सर्वे के बाद बजट को भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं कि बजट जो है 3 मार्च 2025 को जारी किया गया वित्त मंत्री सम्राट चौधरी जी द्वारा। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं।
कि जो वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, जो जीएसडीपी है, उसके बारे में देखते हैं कि 2025-26 में कितना है, 10,97,264 करोड़, ठीक। और 2024-25 में देखें तो 9,76,514 करोड़। ये डाटा को ध्यान रखिएगा, ठीक। कुल व्यय देखें तो कितना है, 3,16,895.02 करोड़। कई बार बीपीएससी जो है ना, एग्जैक्ट सेम फिगर देख के आपसे वो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछती है, तो इसलिए बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट तक ध्यान रखिएगा कि 3,16,895.02 करोड़, ठीक है। और राजस्व व्यय कितना इसमें से है, तो ये 2,52,000 करोड़ रुपए है, ठीक है। और कुल व्यय का कितना राजस्व व्यय है, तो 79.52%, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरह देखें तो पूंजीगत व्यय क्या है, पूंजीगत व्यय है लगभग 20.48% पूंजीगत व्यय है। और हमने देख ही लिया राजस्व व्यय की 79.52% है। विकासात्मक व्यय को देखें तो ये कुल व्यय का 65.26% है। और गैर विकासात्मक व्यय कितना हो गया फिर, 34.74% हो गया। स्कीम व्यय जो कहते हैं मद, उसमें देखें तो वो 36.84% है, जबकि स्थापना प्रतिबद्ध व्यय में देखें तो 63.16% है, ठीक है। इतना भी नहीं याद ध्यान रखना है कि पिछले वर्ष की तुलना में कितना अधिक है, ये दिया हुआ डाटा ठीक है। लेकिन बस हम लोग को ऊपर ऊपर देख लेना है, आप लोग देख भी चुके हैं तो आप लोगों को बहुत तथ्यों पर जानकारी होगी भी। वार्षिक स्कीम व्यय में देखें तो ये जो है 1,16,750 करोड़ रुपए है, ठीक है। और लोक ऋण अदायगी जो कितना ऋण देना है, ये 22,819 करोड़ रुपए ये ऋण अदायगी बिहार सरकार पर है। और कुल प्राप्ति देखें तो 3,17,094.63 करोड़ रुपए है, ठीक। राजस्व प्राप्ति देखें तो 2,60,831.44 करोड़ होगी। और देखें पूंजीगत प्राप्ति देखें तो 56,263.19 करोड़ रुपए होगी, ठीक। साथ ही देखें जो केंद्र सरकार से कितना अनुदान कितना प्राप्त होगा, तो वो 54,575 करोड़ रुपए लगभग जो है ये प्राप्त होने की उम्मीद है और अनुमान लगाया गया है। और साथ में देखें राजस्व बचत या राजस्व अधिशेष कितना है, तो जैसा कि हम लोगों ने देखा भी था, 8831.18 करोड़ रुपए, मतलब जीएसडीपी का 0.8% जो है ये राजस्व अधिशेष के रूप में होगा, ठीक। राजकोषीय घाटा देखें तो जीएसडीपी का 2.98%। और 2025-26 के लिए राजकोषीय घाटे की अधिसीमा कितनी निर्धारित की गई है, तो ये 3% निर्धारित की गई, ठीक। प्राथमिक घाटा देखें तो ये 9704 करोड़ रुपए है। सर्वाधिक खर्च देखें तो किस पर किया गया है, तो सर्वाधिक खर्च शिक्षा पर किया गया है, कितना, 60,964.87 करोड़। मतलब जीएसडीपी का जो है ये ध्यान रखिएगा, जीएसडीपी का 19.24% जो है शिक्षा पर खर्च किया गया है। सात निश्चय पर कितना खर्च किया गया है, तो ये 5972 रुपए, सात निश्चय 2 है, ठीक है, सात निश्चय 2 है। और केंद्रीय करों में हिस्सा देखें तो 1,38,515 करोड़ रुपए केंद्रीय करों में से हिस्सा आता है। और लोक ऋण शेष देखें तो 3,53,819.11 करोड़, जो जीएसडीपी का 32% लगभग आता है। और अन्य दायित्व के साथ जो है जीएसडीपी का 37% हो जाता है, ठीक। 2028 तक हरित आवरण का लक्ष्य कितना है, कि हमको 17% का टारगेट अचीव करना है, ठीक। हम लोग जो है बजट के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देखेंगे। चूंकि समय की अल्पता है तो आप लोग सिर्फ सुन भी लेंगे तो काफी मददगार साबित होने वाला है। जैसे राज्य में जो है सभी अनुमंडलों में कोल्ड स्टोरेज की बात की गई है, ठीक। उसके बाद देखें तो तरकारी सुधा, जो सुधा जैसे है, सुधा के तर्ज पर तरकारी सुधा का आउटलेट सभी प्रखंडों में खोलने की बात की जा रही है। और सभी पंचायतों में विवाह भवन, कन्या विवाह मंडप का निर्माण कराया जाएगा। साथ ही पटना में महिला हाट की स्थापना की जाएगी। तो ये भी आ सकता है कि मिथिला हाट कहाँ है, मिथिला हाट, मिथिला हाट है आपको अररिया संग्राम, ठीक है, अररिया संग्राम, ये पड़ता है मधुबनी जिले में, ठीक। और महिला हाट देखें तो ये पटना में खुलने की बात की गई है। और सभी शहरों में पिंक टॉयलेट की स्थापना की जाएगी। साथ ही पटना में ही और अन्य देखेंगे तो जिम ऑन व्हील्स, जिम ऑन व्हील्स पटना में, ठीक।
और इसके बाद देखें गुड़ के लिए जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कहाँ की गई है, तो जो पूसा में जो है समस्तीपुर में, वहां पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए की स्थापना की जाएगी गुड़ के लिए। और जो माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स हैं, वो जो है कुल 10 शहरों में जो है, कुल 10 शहरों में इसकी स्थापना की जाएगी। कौन-कौन से शहर हैं वो सुन लीजिए कि हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, सूरत, लुधियाना, कोयम्बटूर और चेन्नई। ठीक, इन 10 शहरों में जो है एमसीसी की स्थापना की जाएगी, माइग्रेशन काउंसलिंग कम रजिस्ट्रेशन सेंटर्स। ठीक, उसके बाद देखेंगे तो जैसे कुल 534 प्रखंड में से 358 प्रखंडों में जो है जो अपना डिग्री कॉलेज वहां पर नहीं है, तो उस प्रखंडों उन प्रखंडों में जो है डिग्री कॉलेज की स्थापना सुनिश्चित करने की बात कही गई है बजट में। ठीक, साथ ही देखें तो जो बिहार कैंसर केयर सोसाइटी की स्थापना करने की बात कही गई है, और इसके तहत बेगूसराय बेगूसराय में जो है, बेगूसराय में कैंसर कैंसर अस्पताल की बात की गई है। ठीक है, बेगूसराय में कैंसर अस्पताल की घोषणा की बात की गई है। और 2026 के 25-26 के इस बजट में जो है ग्रीन डेवलपमेंट फंड की बात की गई है। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट फंड, इसकी बात की गई है। इसके तहत बिहार सरकार जो है 25 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। ठीक है, और ये जो है बिहार का जो नारा है हरित बिहार समृद्ध बिहार, उसको जो है अ, उसको भी प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। साथ ही देखें एक अन्य तथ्य, तो जो राज्य में जो वायु गुणवत्ता है उसके सुधार के लिए और वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए 100 करोड़ रुपए की लागत से जो है बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, बिहार क्लीन एयर ट्रांसफॉर्मेशन जो एक परियोजना है, इसकी शुरुआत की है कितना 100 करोड़ रुपए से। ठीक, और इसी श्रेणी में देखेंगे तो कुछ जगहों पर ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की भी बात की गई है, और कुछ जगहों पर ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे की भी बात की गई है। साथ ही जो इंटीग्रेटेड सेंटर ऑफ बिहार की स्थापना कहाँ कहाँ बनाने की बात की गई है, दिल्ली मुंबई को छोड़कर जो अन्य मेट्रो सिटी है वहां पर इसकी इसे खोलने की बात की गई है। साथ ही देखें तो जो पश्चिम चंपारण और भागलपुर जिला में जो है जो मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है, जो हाइब्रिड डॉपलर, ठीक है, कौन सा है हाइब्रिड हाइब्रिड डॉपलर वेदर रडार जो है कहाँ खोलने की बात की गई है, वेदर रडार ये खोलने की बात की गई है आपको पश्चिम चंपारण, ठीक है, और भागलपुर। 2025-26 में ही कहा गया है कि निबंधन की प्रक्रिया को जो है पूर्णतः पेपरलेस कर दिया जाएगा। ठीक, आप देखिए एक अन्य काफी महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है ये आना चाहिए एग्जाम में, कि जल संरक्षण संरचनाओं एवं जो वर्षों से बंजर भूमि है उस पर शुष्क बागवानी से हरियाली कार्य करने हेतु बांका जिले को जो है किसको बांका जिले को बांका जिले को जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी में इंडिया वाटर फाउंडेशन संस्थान जो है उसके द्वारा ट्रांसवर्सेबिलिटी 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 ग्लोबल अवार्ड एंड कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से जो है सम्मानित किया गया है। ठीक है, बांका जिले को जो जल निकायों का कायाकल्प श्रेणी है उसके तहत उसमें जो है ट्रांसवर्सेबिलिटी ग्लोबल अवार्ड एवं कॉन्क्लेव अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है बांका जिले को। ठीक, बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत भी की गई, जो फोर्थ एग्रीकल्चर रोड मैप है, और उसके तहत साथ ही मशरूम में बिहार पहला स्थान पे है, ये ध्यान रखिएगा। और शहद उत्पादन में कितना स्थान पे है बताइए, शहद उत्पादन में चौथे स्थान पर है। जो कृषि रोड मैप है उसका सफल क्रियान्वयन इस तथ्य से भी लगाया जा सकता है कि गेहूं की उत्पादकता लगभग दोगुनी हुई है और मक्का की ढाई गुनी हुई है। ठीक है, जो राज्य के 190 गांवों, ठीक है, 190 गांवों को जलवायु अनुकूल मॉडल कृषि गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है। ठीक है, 190 गांव है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर पर काफी क्वेश्चंस आने की संभावना है। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड में जो है बहुआर नदी है, बहुआर, ठीक है, बहुआर नदी है, और बहुआर नदी
के बारे में ये तथ्य है। ये जो सूख गया था, उसमें सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए यहाँ यहाँ पर कुंड घाट जलाशय, ठीक है, कुंड घाट जलाशय, इसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। ये कहाँ है कुंड घाट जलाशय? तो ये जमुई में है, ये ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद और गया जिले में जो है उत्तर कोयल जलाशय योजना का भी निर्माण कराया जा रहा है, ठीक है। जो बचा हुआ, ये पहले से भी परियोजना चल रही थी, उसको उसका निर्माण कराया जा रहा है। और अन्य तथ्य देखें तो भभुआ और मोहनिया में, जो कैमूर जिले में पड़ता है, दुर्गावती जलाशय से पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य चल रहा है। कोसी मेची लिंक परियोजना में कितनी राशि खर्च की गई है? तो 6282, ठीक है, 0.32, ये इतने करोड़ रुपए की राशि कोची मेची लिंक परियोजना में है, 6282.32 करोड़, ठीक है। अब अगला तथ्य देखें, तो जो आईआईएम कोलकाता के सहयोग से, किसके? तो ये ध्यान रखिएगा कि आईआईएम कोलकाता, ठीक है, इसके सहयोग से महिला उद्यमिता के क्षेत्र में अब तक जो है 150 जीविका दीदियों को उद्यम विकास का ट्रेनिंग दिया गया है। किसके सहयोग से? आईआईएम कोलकाता के सहयोग से, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। और ये ध्यान रखिएगा कि 10.63 लाख जो है अभी सेल्फ हेल्प ग्रुप है बिहार में, और 131 लाख से अधिक परिवारों को उससे जोड़ा गया है, ठीक है। अन्य तथ्य को देखें तो जो अब तक सरस मेला है, सरस मेला, ये जो जीविका दीदियों द्वारा आयोजित होता है, ये सिर्फ पटना में ही होता था, अब इसको सभी जिलों में किया जाएगा सर, ठीक है, सभी जिला मुख्यालयों में किया जाएगा। और जल जीवन हरियाली मिशन के बारे में भी कुछ तथ्यों को देख लें तो, जैसे, एक मिनट, हाँ, जल जीवन जो जल जीवन हरियाली मिशन है, उसके बारे में जो है, इससे जो COP28 हुआ था, ठीक है, दुबई में, दुबई में वहां पर जो है इसकी चर्चा की गई है। साथ ही चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में बिहार को तृतीय पुरस्कार मिला। साथ में जो 20वें CSI ई गवर्नेंस पुरस्कार है, उसमें भी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस बिहार को प्राप्त हुआ। साथ ही जल जीवन हरियाली अभियान जो है, उसके अंतर्गत महात्मा गांधी जो नरेगा है, तो उसमें 1.99 करोड़ जो है पौधारोपण भी किया जा चुका है इसके तहत। ये चीज ध्यान रखिएगा। और क्योंकि अभी आ, ये क्लाइमेट से रिलेटेड है, और इन चीज़ों को निश्चित तौर पर ध्यान रखना चाहिए। जैसे पटना, मुजफ्फरपुर और कहाँ है, पूर्णिया, सॉरी, पूर्णिया में, पटना, मुजफ्फरपुर और पूर्णिया, तीन जिला जो प्रमंडल के मुख्यालय हैं, यहाँ पर खादी मॉल की स्थापना की गई है। इसके तर्ज पर अब पुनः बाकी 6 जो प्रमंडल के मुख्यालय हैं, वहाँ पर भी खादी मॉल की स्थापना की जाएगी, ठीक है। और बिहार स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत अब तक जो है 186 स्टार्टअप जो है बिहार में उपलब्ध हैं, रजिस्टर्ड है। गया के डोभी में औद्योगिक पार्क बनाया जा रहा है, वो पता ही होगा। और ये भी है कि जैतिया, जैतिया कहाँ पड़ता है? तो फतुहा के पास पड़ता है, ठीक है। और जैतिया में जो है मल्टी मॉडल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाए, ये क्योंकि जगह का नाम भी यूपीएससी कई बार पूछ देता है, इसलिए उसको ध्यान रखिएगा। एक हेल्थ से रिलेटेड जो वो देखिए, हेल्थ से रिलेटेड जो चीजें हैं, तो उसमें देखें तो जो SDG जो टारगेट है, सस्टेनेबल गोल, उसका 6 नंबर क्या कहता है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। और उसके तहत जो है बिहार को जो है 98 अंक प्राप्त हुए हैं, और 98 अंक पाकर बिहार, सॉरी, तीसरे स्थान पर है, ठीक है, बिहार तीसरे स्थान पर है। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये काफी इम्पोर्टेंट है कि बिहार जो है तीसरे स्थान पर है इस श्रेणी में। अन्य तथ्य देखें तो एम्स का निर्माण बिहार में किस जिले में हो रहा है अभी? तो वो दरभंगा जिला है, ठीक। और साथ में देखें तो ग्लोबल हेल्थ समिट 2024 में इनोवेशन अवार्ड जो है मुंबई में किसको प्राप्त हुआ? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के तहत जो इसका सारी जानकारी को ऑनलाइन रखने की बात की जा रही है, उसको ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट में जो इनोवेशन अवार्ड भी मिला है, ठीक है। काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनोवेशन है तो ये निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। एक वो आएगा, सहारा क्या है?
नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा, सहारा जो है वृद्ध और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित है, ठीक है। अन्य तथ्यों को देखें तो एशियन वुमेन्स हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में भी जिक्र है यहाँ पर कि ये राजगीर में होगा, ठीक है। और फिक्की के द्वारा, किसके द्वारा, ये नाम इम्पोर्टेंट है कि किसने दिया, तो ये जो फिक्की है, फिक्की के द्वारा जो है 30 नवंबर 2024 को बिहार राज्य को इमर्जिंग स्टेट एंड इन स्पोर्ट्स, इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस राज्य को? बिहार को, ठीक है। इसलिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है। साथ ही देखिए, पटना में डॉल्फिन रिसर्च शोध, जो राष्ट्रीय डॉल्फिन शोध संस्थान है, वो पटना में स्थापित है। और साथ में देखें तो चौथे कृषि रोड मैप के तहत जो है, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि 2028 तक 17% हरित आवरण का लक्ष्य रखा गया है पाने का, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो वो बेतिया में है। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो कैमूर में है, और उसको टाइगर रिजर्व घोषित भी किया गया है, ठीक है। उसको सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। और वानिकी जो फॉरेस्ट्री कॉलेज है, ठीक है, उसकी स्थापना कहाँ की जा रही है? तो मुंगेर में की जा रही है फॉरेस्ट्री कॉलेज की स्थापना। एसडीआरएफ जो है, एसडीआरएफ का राज्य मुख्यालय कहाँ है? तो वो बिहटा में है, ठीक है। एसडीआरएफ का मुख्यालय बिहटा में है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इस तरह से जो हम लोगों ने देखा बिहार के बजट के बारे में, तो निश्चित तौर पर काफी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। और इसी श्रेणी में एक अन्य तथ्य देखें तो जो कैमूर के अंतर्गत जो है करमचट है, इको टूरिज्म एंड एडवेंचर हब के विकास के लिए वहां स्वीकृति प्रदान की गई है, करमचट, ठीक है। और बोधगया के समीप सिलौंजा है, सिलौंजा, ये नाम ध्यान रखिएगा, सिलौंजा। सिलोंजा में क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो सिलोंजा में जो है सेवन वंडर्स ऑफ जो वर्ल्ड है, उसकी प्रतिकृति के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। सिलोंजा, सिलोंजा कहाँ है? तो ये बोध गया में पड़ता है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। और उसके बाद कुछ अन्य बिहार के संबंधित तथ्य भी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि जो बिहार एयरपोर्ट जैसी सुविधाओं वाला बस स्टैंड बनाने का निर्णय कहाँ किया गया है? वो दरभंगा में किया गया है, ठीक। वैश्विक कंपनी जो है एचसीएल है, एचसीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड ने बिहार में अपना पहला इंफ्रास्ट्रक्चर डिलीवरी सेंटर कहाँ शुरू किया है? तो वो पटना के गांधी मैदान के पास उद्योग भवन में शुरू किया है, ठीक। फिजियो ऑफ द ईयर सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार के डॉक्टर हैं राजेश कुमार सुमन जी। बिहार के जिन 4 जिलों में मृत प्राय और नग्न पहाड़ पर सीड बॉल के जरिए पेड़ लगाकर इसको हरा भरा बनाया जाएगा, तो कौन कौन से वो 4 जिले हैं? तो वो औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, ठीक। अब पता ही हवाई अड्डा कहाँ है? मुजफ्फरपुर, क्योंकि इसे विकसित करने की बात कही गई है बजट में। वज्रपात से जो मरने वाले लोगों के परिजनों को अनुग्रह राशि के रूप में अब 4 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा सरकार द्वारा की गई। ऑपरेशन लंगड़ा किससे संबंधित है? तो वो अपराधियों पर लगाम लगाने से संबंधित है, ऑपरेशन लंगड़ा, ठीक है। मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, ये भी एक अभियान चला था। ये किससे संबंधित है? तो फाइलेरिया से मुक्ति के लिए है, ठीक है। और क्या रखा गया है लक्ष्य? 2027 तक इसको समाप्त करना, ठीक है। और बिहार में जो है 24 जिलों में यह अभियान चल रहा है, मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान, फाइलेरिया से संबंधित है। राज्य खेल नीति 2024 को देखें तो उसके तहत युवाओं को अधिकतम 20 लाख की छात्रवृत्ति भी प्रदान करने की बात की गई है। एथेनॉल उत्पादन संवर्धन नीति को देखें तो भारत ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य है। और इसका आरंभ देखें तो 19 मार्च 2021 को हुआ है। और इसमें अभी तक जो है बिहार में 151 एथेनॉल इकाइयां स्थापित करने की इसके तहत बात की गई है। राज्य में वन क्षेत्र को ये जिक्र कर दिया, 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। और इसके लिए जो है ना एक अभियान की बात की गई है, हर रविवार पर्यावरण के नाम अभियान, ठीक है। ये नाम दिया गया, हर रविवार पर्यावरण के नाम। एक मिशन आएगा, मिशन परिवर्तन किससे संबंधित है? तो मिशन परिवर्तन सरकारी अस्पतालों को मरीज फ्रेंडली बनाने से संबंधित है, ठीक। ऑपरेशन प्रहार के नाम आएगा तो ये शराबबंदी कानून से संबंधित है। ऑपरेशन कोबरा क्या है? तो ये माफिया जो माफिया गिरोह है, ठीक, माफिया गिरोह, उनको समाप्त करने हेतु है ऑपरेशन कोबरा। ऑपरेशन चाणक्य क्या है? तो ऑपरेशन चाणक्य जो है दैनिक उपयोग की वस्तुओं में मिलावट को समाप्त करने हेतु ऑपरेशन चाणक्य चला गया। ऑपरेशन जगुआर क्या संबंधित है? तो ऑपरेशन जगुआर जो है, इसके बारे में देखें, अंग प्रदेश और कोसी अंचल के क्षेत्र में जो है अपराधियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन जगुआर चलाया गया। ऑपरेशन टोडरमल क्या है? तो टोडरमल नाम से ही स्पष्ट है, आप लोगों ने मेटाबॉल में पढ़ा भी होगा कि भूमि सुधार कार्यक्रम में तेजी लाने के लिए
ठीक है। ऑपरेशन मानसून क्या है? ऑपरेशन मानसून वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में अवैध शिकार को रोकने हेतु ये चलाया गया है। और ये मुझे इसलिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट लग रहा है, ये मेरे इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ऑपरेशन मानसून के बारे में आपने सुना है और ये क्या है? सुना है तो बताइए कि क्या है, ठीक है। तो ये वर्षा ऋतु में संरक्षित वनों में जो अवैध शिकार होते हैं उससे उसको रोकने हेतु ये किया जा रहा है। ऑपरेशन धनवंतरी का भी एक नाम सुने होंगे आप लोगों ने। तो ये अवैध और नकली दवाओं पर नियंत्रण और उसकी समाप्ति के लिए ऑपरेशन धनवंतरी, ठीक है। एक ऐप का नाम आएगा ई क्षमता ऐप। ई क्षमता ऐप क्या करता है? राज्य के नर्सिंग विद्यालयों में मुफ्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा इसे जारी किया गया है, ठीक है। वामिस ऐप क्या है? वामिस ऐप जो है राज्य की सभी निर्माण योजनाओं की मॉनिटरिंग करता है। वामिस ऐप आंगनबाड़ी बच्चों के पोशाक हेतु जीविका दीदी और उषा कंपनी के साथ समझौता किया गया है, ठीक है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फायर टेस्टिंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना कहाँ की गई है? आईआईटी पटना में की गई है, ठीक है। और बिहार के योजना और विकास विभाग ने यूनिसेफ और यूनिस्कैप के साथ जो है राज्य में 100% जन्म और मृत्यु पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए समझौता किया है। तो आज जो हम लोगों ने देखा वो बिहार के बजट और सर्वे से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा और समझा। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को ये निश्चित तौर पर काफ़ी हेल्पफुल सेशन होने वाला है। आप लोग प्लीज़ ऐसे अ, थोड़ा-सा स्पीड करके भी देख लें ताकि आप लोगों का समय बचे। और एक से ज़्यादा बार मैं प्रेफ़र करूँगा कि इसको आप लोग सुनें ताकि वो चीज़ें आपको रिकॉल रह पाएँ। और एग्ज़ाम से जस्ट पहले आप लोगों के लिए ये निश्चित तौर पर काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो ज़्यादा समय ना गँवाते हुए हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि समय कम है, मेरे पास भी समय कम है, तो उस अनुसार हम लोग देखते हैं कि अगर और वीडियो ला सकें तो ठीक है, नहीं तो मैं टेलीग्राम का लिंक इसमें नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दूँगा। उसमें आप लोग कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि मैं उसमें कई सारे चीज़ें जो हैं वो मैं वहाँ पर दे दूँगा पीडीएफ के रूप में, जो निश्चित तौर पर आप लोगों को हेल्पफुल होगा, ठीक है। आप लोगों के और जो भी कमेंट्स होंगे वो निश्चित तौर पर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।